दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में। हम आप सभी को बता दें कि इस योजना के तहत सभी किसानों को 20,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है अगर आपकी फसल में क्षति होती है तो। यानी कि अगर आप भी खेती करते हैं, अगर आपकी खेती में कोई भी नुकसान होता है तो उसके लिए बिहार सरकार की तरफ से आप सभी को मुआवजा दिया जाता है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके लिए बस आपको फ्री में आवेदन करना रहता है। आवेदन करने के बाद जब भी आपकी खेती की नुकसान होगी तो आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके बारे में एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई जिसे आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस नोटिस के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी समझाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, किसको ये पैसे दिए जाएंगे। तो पूरी जानकारी अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने स्क्रीन पे इस नोटिस को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे हेडिंग दिया जा रहा है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। यहाँ पे आपको बताया जाए कि रबी 2023-24 मौसम हेतु ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे जिन्होंने भी रबी फसल की खेती की है यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन कौन सी खेती है। यहाँ पे देख सकते हैं गेहूं, मक्का, मसूर, आलू, बैगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, ईख, प्याज, राई। यहाँ पर अगर आपने भी इनमें से किसी भी चीज की खेती की है तो आपको यहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रैयत और गैर रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए है ये योजना। यानी कि अगर आप अपने जमीन में खेती करते हैं या फिर किसी और का लेके बंटवारे पे आप खेती करते हैं तो दोनों तरह के किसानों को यहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ पर सेकंड नंबर आपको बता दें कि प्रति हेक्टेयर आपको 10,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा अगर आपका खेती का नुकसान 20% से अधिक हुआ है। तो यानी कि अगर आपने जो खेती करा उसमें आपकी क्षति 20% से ज्यादा हो गई है तो आपको यहाँ पे 10,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपका क्षति 20% तक है या फिर उससे कम है तो आपको 7500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको फसलवार अधिसूचित क्षेत्र इकाई बताई जा रही है किस चीज की खेती कितने जिलों में प्रमुख रूप से की जाती है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि गेहूं की खेती राज्य के 38 जिलों में होती है। यहाँ पे मकई की खेती 31 जिलों में की जाती है। ज्यादातर जहाँ पे खेती की जाती है उस हिसाब से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। इसके ठीक नीचे आप यहाँ पे देखिए तो कहा जा रहा है कि आप किस माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 माध्यम दिया जा रहा है। पहला आपका है कि सहकारिता विभाग के आधिकारिक पोर्टल पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पोर्टल से आके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मोबाइल पोर्टल ई सहकारिता मोबाइल ऐप के माध्यम से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप इसी वेबसाइट का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके मदद से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा आपका कहा जा रहा है कि कॉल सेंटर सुगम पर फोन करके आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं या फिर आप अपने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के पास जाके वहाँ पे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 माध्यम दिया जा रहा है। इसके साथ यहाँ पे आप देखिए तो आपको बताया जा रहा है कि आवेदन करने की जो आपकी अंतिम तिथि है उसे 31 मार्च 2024 तक रखा गया। आप उससे पहले अगर आवेदन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा। अगर आपका आवेदन छूट जाता है तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आवेदन करते समय किसानों के द्वारा फसल एवं बुआई के रकबा की जानकारी दी जानी है। यानी कि जब आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आप अपने खेत में और जो खेती की है उसकी जानकारी देंगे ताकि उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे मुआवजा दिया जा सके। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कैसे आवेदन करेंगे या फिर इसका पैसा आपको कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जिन्होंने अभी अपना किसान रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो सभी यहाँ पे सीधे तौर पे आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर रैयत दोनों ही श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया वो सभी अपने रैयत किसान और गैर रैयत किसान दोनों श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवेदन के समय किसानों को फसल एवं बुआई के रकबे की जानकारी देनी है, जो कि हमने यहाँ पर भी आपको समझाया। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि फसल कटनी पर योग आधारित उपज दर आंकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायत अधिसूचित क्षेत्र इकाई के चयन के पश्चात चयनित ग्राम पंचायत अधिसूचित क्षेत्र इकाई के आवेदक किसानों को निम्न अनुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी। यानी कि यहाँ पे कहा जाए कि जो भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन से फसल के लिए कौन सा यहाँ पे जिला चयन किया गया है और उस जिले में कौन से पंचायत का चयन किया गया, अगर उसके अंतर्गत आपका खेत आता है तो आपको यहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनको भी आवेदन करना है उन सभी को ये सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले रैयत किसान के लिए है, यानी कि जो अपने जमीन पे खेती करते हैं उनके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने भूमि का राजस्व रसीद आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि आपका 31 मार्च 2023 के बाद
यानी कि 31 मार्च 2023 के बाद आपने उस रसीद को कटाया होगा, आपको वही यहाँ पर रसीद अपलोड करना है। इसके साथ ही आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जो कि अगर आप इस पोर्टल पे आइएगा तो यहाँ किसान कार्नर वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि बिहार राज्य फसल सहायता हेतु स्व घोषणा प्रमाण पत्र। आप इस पे क्लिक करके अपने प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे फिल करके आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गैर रैयत किसानों के लिए, यानी कि जो किसी और के जमीन पर खेती करते हैं, उनके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस आप घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पे जो दोनों जमीनों पर खेती करते हैं, यानी कि अपने जमीन पे भी और किसी और के भी जमीन पे, उन सभी को ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको राजस्व रसीद और यहाँ पे घोषणा प्रमाण पत्र, ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक फसल से ज़्यादा फसलों के चयन की सुविधा, यानी कि अगर आपने कई सारी खेती की है, जैसे कि अगर आपने टमाटर, बैगन, आलू, इन सब की खेती की है तो आप इन सभी फसलों को एक एक करके यहाँ पे चयन कर सकते हैं। इसके साथ कहा जा रहा है कि योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान है, यानी कि यहाँ पर एक किसान को मैक्सिमम 2 हेक्टेयर के लिए पैसे दिए जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम आपको 20,000 तक का अनुदान दिया जाएगा। उससे ज़्यादा अगर आपकी खेती है तो आपको पैसे बस 2 हेक्टेयर के ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा के नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे कहा जाए कि नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य है, यानी कि अगर आप किसी शहरी क्षेत्र में अगर आप खेती करते हैं तो आप उसके लिए भी यहाँ पे योग्य है, आप भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी किसान खेती करते हैं, जो रबी फसल की खेती किए हुए हैं, उन सभी के लिए काफ़ी बड़ी योजना है। अगर आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल से आकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर आपको आवेदन करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको एक अलग वीडियो बता देंगे कि आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी समझा दी कि कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं, कैसे आवेदन करना, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना मुआवजा दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।